परवेज इलाही ने पंजाब असम्बली तोड़ने की समरी पर दस्तखत कर दिए। फवाद चौधरी कहते हैं कि पंजाब असम्बली तहलील करने की एडवाइस भिजवा दी गई है। गवर्नर ने 2 दिन में असम्बली ना तोड़ी तो असम्बली तहलील हो जाएगी। हम खबर आपको दे रहे हैं, परवेज इलाही ने पंजाब असम्बली तोड़ने की समरी पर दस्तखत कर दी है। अब से कुछ देर पहले फवाद चौधरी ने मीडिया को इस बारे में आगाह किया है। ये बताया है उनकी जानिब से कि पंजाब असम्बली की तहलील की समरी गवर्नर को इरसाल कर दी गई है। मतन में कहा गया है कि एडवाइस है कि पंजाब असम्बली तहलील की जाए। समरी पर चौधरी परवेज इलाही के दस्तखत भी मौजूद हैं और पंजाब असम्बली तहलील करने की समरी पर आज की तारीख दर्ज है। फवाद चौधरी ने मजीद कहा कि परवेज इलाही ने पंजाब असम्बली तोड़ने की समरी पर दस्तखत कर दिए हैं और अगर गवर्नर ने 2 दिन में असम्बली ना तोड़ी तो असम्बली खुद ब खुद टूट जाएगी। बड़ा अहम ये मामला है। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही जिन्होंने एतमाद का वोट लिया है और एतमाद का वोट लेने के बाद अभी 24 घंटे मुकम्मल नहीं गुजरे हैं कि ये फैसला कर लिया गया है कि जो समरी है पंजाब असम्बली तहलील की उस पर दस्तखत परवेज इलाही की जानिब से कर दिए गए हैं और गवर्नर को इरसाल कर दिया गया है। शहजाद हुसैन भट्ट साहब ब्यूरो चीफ लाहौर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। भट्ट साहब, समरी पर दस्तखत कर दिए, हालांकि कहा जा रहा था कि परवेज इलाही साहब नहीं चाहते कि असम्बली को तहलील किया जाए, लेकिन ये मुलाकात लगता है काम कर गई है जो आज इमरान खान से हुई है। बिल्कुल जी, बहुत बड़ी खबर है कि पंजाब असम्बली को तहलील करने के लिए समरी जो है वो भिजवा दी गई है और वज़ीर आला पंजाब ने इस पर दस्तखत कर दिए हैं। पीटीआई की तरफ से ये मौक़िफ़ जो है वाज़ेह तौर पर सामने आ गया है कि परवेज इलाही ने पंजाब असम्बली तोड़ने की समरी पर दस्तखत कर दिए हैं। असम्बली डिसॉल्व करने की जो एडवाइस है वो भिजवा दी गई है और 2 दिन के अंदर अंदर अगर गवर्नर पंजाब जो है इस पर अमल दरामद नहीं करते तो खुद ब खुद जो है वो असम्बली जो है तो वो डिसॉल्व हो जाएगी। गवर्नर पाबंद है कि जो एडवाइस उनको आई है उस एडवाइस पर गवर्नर ने दस्तखत करने हैं और ये असम्बली को तहलील करना है, लेकिन अगर वो नहीं करते, इसको रोकते भी हैं तो विद इन 2 डेज ये असम्बली डिसॉल्व हो जाएगी। हम अपने नाज़रीन को ये बताते चलें कि 2 घंटे कबल यही खबर GNN चैनल पे ब्रेक हो चुकी हुई है, जिसमें हमने बताया था कि आज ज़मान पार्क में इमरान खान की ज़ेर सदारत जो इजलास हुआ था उस इजलास में इस बात पर कंसेंसस किया गया था कि असम्बली को डिसॉल्व किया जाए, क्योंकि चौधरी परवेज इलाही साहब ने जो गुज़श्ता रात 12 बजे जो एतमाद का वोट लिया था 186 का फिगर उनको दरकार था और उन्होंने 186 का फिगर जो है वो पूरा करके साबित कर दिया था कि 186 के पास अदम एतमाद का जो वोट था वो उनके पास तादाद मुकम्मल है, इसलिए वज़ीर आला पंजाब वज़ारत आला पर रह सकते हैं। अब उनके पास उनका इत्तेफाक है कि वो जब चाहे असम्बली तोड़ सकते हैं, जिस पर इमरान खान साहब ने मुशावरत के बाद चौधरी परवेज इलाही साहब को ज़बान पर बुलाया और उनसे दस्तखत करवाने के बाद अब इसको तोड़ दिया गया है। जी बट साहब, तो ये रिफ्ट जो हम इतने अरसे से सुन रहे हैं कि परवेज इलाही नहीं चाहते असम्बली तहलील करना, वो नहीं चाहते हैं और इमरान खान और परवेज इलाही के दरमियान इस बात पर काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये सिर्फ दिखाने के लिए था और अंदर से परवेज इलाही और इमरान खान ये दोनों एक साथ एक पेज पर थे, एक नुक्ते पर थे? देखिए, एक पेज पर थे, ये बात आपकी किसी हद तक दुरुस्त कही जा सकती है, लेकिन जो सच्ची बात है वो ये है द क्रेडिट गोज टू इमरान खान। इमरान खान ने वो काम किया है जो कि इनक्रेडिबल काम है, इसको अकल नहीं मानती थी। 186 का फिगर अगर आप 4-5 रोज पीछे चले जाए तो जो हम देखते थे उस पर 10 अफराद जो ऐसे थे जो कि चौधरी परवेज इलाही से कुछ नाला थे। मिसाल के तौर पर मुत्तहिदा वफ़द मुस्लिमीन की मिसाल अगर आप ले तो उनका वक्त जब मिला तो नसीम जोहरा जो उनकी रुकन सूबाई असम्बली थी और उनके जो चीफ थे उन्होंने कहा कि हम चौधरी परवेज इलाही से नाला है, लेकिन इमरान खान ने उनको मिलाया। उसके बाद बिलाल वड़ाइच और इस तरह के यासर हमायूं गुज़श्ता रात जो पंजाब असम्बली 12 बजे तकरीबन पहुंचे थे, ये वो अफराद थे जो मुस्लिम लीग काफ और चौधरी परवेज इलाही से नाराज थे, जिस पर चौधरी परवेज इलाही ये समझते थे कि एतमाद का वोट भी लेना मुश्किल है और असम्बली डिसॉल्व करके हम फंस जाएंगे। लेकिन इमरान खान को जब ज़मान पाक गुज़श्ता रोज 5 बजे बुलाया तो हमारे इंतहाई बाइतमाद ज़राए के मुताबिक उस वक्त तक चौधरी परवेज इलाही को भी नहीं पता था कि उन्होंने रात को वोट लेना है, लेकिन बाद इमरान खान के कहने पर उन्होंने जो वोट लिया तो असम्बली डिसॉल्व हो गई। जी, तो जादू चल गया है फिर। इमरान खान साहब ने जो अपने कार्ड सारे छुपा कर रखे हुए थे फाइनली सामने आए हैं, तो लगता है कि जीत उनकी ही हुई है और साथ परवेज इलाही साहब की भी। बहुत शुक्रिया। शहजाद हुसैन भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद थे। इसी फॉर्मेट के ऊपर
खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली जो है उसको भी तहलील कर दिया जाएगा। और जो हमारा वादा था पाकिस्तान के अवाम से कि हम अवाम में वापस जाएंगे, आज हमने वो वादा पूरा किया है। इमरान खान ने वो वादा पूरा किया है और हमने फिर ये साबित किया है, ये दोनों हुकूमतें हमारी अपनी हुकूमतें थी। अपनी हुकूमतें ख़त्म करके हमने उस एतमाद का इजहार किया है कि हमें लोगों के पास जाने में कोई रुकावट नहीं है। और पाकिस्तान के लोग आज भी अगर किसी पर एतमाद करते हैं तो वो इमरान खान के ऊपर एतमाद करते हैं। यहाँ पे मैं चौधरी परवेज़ इलाही साहब का, पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद आज़म का, मोनस इलाही साहब का, हुसैन इलाही साहब का और जो MPAs हैं PMLQ के, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जिस तरीके से वो मुश्किल और कठिन हालात में हमारे साथ खड़े हुए, जिस तरीके से उन्होंने एक असूल की खातिर, जहाँ पे सब कह रहे थे कि शायद चौधरी साहबान पीछे हट जाएंगे, चौधरी साहबान साथ नहीं रहेंगे, जिस तरह एक असूल की खातिर वो एक डट कर हमारे साथ खड़े हुए, उसके ऊपर मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और इंशाअल्लाह ताला 48 घंटों में हम हमजा शहबाज को जो है वो ख़त लिख रहे हैं। इंटरिम गवर्नमेंट की जो आइन का तकाजा है उसके मुताबिक जो इंटरिम गवर्नमेंट है उसके ऊपर लीडर ऑफ अपोजिशन के साथ बाहम मशवरे से इंटरिम गवर्नमेंट जो है उसकी तश्कील जो है वो कर दी जाएगी। और इंशाअल्लाह 90 दिनों के अंदर पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात होने जा रहे हैं। ये मैं आपको बता दूं कि ये तकरीबन पाकिस्तान की जो 60% नशिस्तें हैं उनके ऊपर ये इंतखाबात बनते हैं। हमें अब भी हम समझते हैं वफाकी हुकूमत को अपनी ज़िद से बाहर आना चाहिए, पाकिस्तान के अंदर इलेक्टोरल फ्रेमवर्क तय करें और पाकिस्तान को एक कौमी इंतखाबात की तरफ बढ़ना चाहिए। पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान के अंदर जब तक हम इस्तेहकाम नहीं लाते, पाकिस्तान में मईशत कभी भी सही नहीं हो सकती और इस्तेहकाम सिर्फ इलेक्शनों से आ सकता है। और अब 60% पाकिस्तान जब इलेक्शनों में जा रहा है तो समझ से बाहर होगा कि 40% जो बाकी पाकिस्तान की नशिस्तें हैं उनके ऊपर इलेक्शन क्यों ना हो। लिहाजा हम इसके बाद फिर हम दोबारा स्पीकर को भी ये कह रहे हैं कि हमारे इस्तीफे मंजूर किए जाएं ताकि कौमी और सूबाई इंतखाबात जो हैं वो एक ही वक्त में हो सके। शुक्रिया। इसी फॉर्मेट के ऊपर खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली जो है उसको भी तहलील कर दिया जाएगा। और जो हमारा वादा था पाकिस्तान के अवाम से कि हम अवाम में वापस जाएंगे, आज हमने वो वादा पूरा किया है। इमरान खान ने वो वादा पूरा किया है और हमने फिर ये साबित किया है, ये दोनों हुकूमतें हमारी अपनी हुकूमतें थी। अपनी हुकूमतें ख़त्म करके हमने उस एतमाद का इजहार किया है कि हमें लोगों के पास जाने में कोई रुकावट नहीं है। और पाकिस्तान के लोग आज भी अगर किसी पर एतमाद करते हैं तो वो इमरान खान के ऊपर एतमाद करते हैं। यहाँ पे मैं चौधरी परवेज़ इलाही साहब का, पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद आज़म का, मोनस इलाही साहब का, हुसैन इलाही साहब का और जो MPAs हैं PMLQ के, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जिस तरीके से वो मुश्किल और कठिन हालात में हमारे साथ खड़े हुए, जिस तरीके से उन्होंने एक असूल की खातिर, जहाँ पे सब कह रहे थे कि शायद चौधरी साहबान पीछे हट जाएंगे, चौधरी साहबान साथ नहीं रहेंगे, जिस तरह एक असूल की खातिर वो एक डट कर हमारे साथ खड़े हुए,